एक साधक की बुद्धि और एक सांसारिक लोगों की बुद्धि में क्या अंतर है। साधक जो नाम जप करता है नित्य प्रतिदिन, उसकी बुद्धि और सांसारिक लोगों की बुद्धि में क्या अंतर है। तो जो साधक होता है उसकी बुद्धि, वो कोई भी कार्य करने चलेगा तो अगर वो कार्य सही होगा तो उसका अंतःकरण प्रेरणा देगा, गलत होगा तो उसका अंतःकरण घबराएगा, उसे माना करेगा। तो वो साधक है तो वो अपना अंतःकरण का बात जानता है, वो देख लेता है कि नहीं ये कार्य गलत है, इसका परिणाम आगे क्या होगा, ये अभी हम कर रहे हैं कहीं इसका परिणाम बुरा है, कहीं हम फंस जाएं आगे। तो साधक को ऐसा बुद्धि प्रवीण होने लगता है। और जो सांसारिक लोग होते हैं उनकी बुद्धि वैसी प्रवीण नहीं होती, उनको ये भी नहीं पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे उनको यहाँ तक पता नहीं होता है क्या पाप है क्या पुण्य है, उनको कुछ पता नहीं होता है। उनको आप पूछोगे ना कि पाप क्या है पुण्य क्या, उनको वो भी नहीं पता कि पाप किसे कहते हैं। दिन रात वही पाप करते हैं। आप कहोगे कि आप पाप किए हो, वो कहेगा कि पाप कहाँ किए हैं, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि पाप और पुण्य होता है क्या है। बुद्धि सूक्ष्म है ही, उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। अब वो पाप को भी पाप नहीं समझता, पुण्य को भी पुण्य नहीं समझता, जो मर्जी आता है वो करता है। तो सांसारिक लोगों की बुद्धि वैसी होती है, पर एक साधक की बुद्धि बहुत प्रवीण, बहुत ऊंचाई पर होती है। और जो नाम जप में थोड़ा ऊंची अवस्था पर गया है उसकी बुद्धि तो और प्रवीण होती है। वो क्षण मात्र में किसी को भी परख लेता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति हानिकारक है, ये व्यक्ति आगे चल के यह हमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है कहीं धोखा देने के लिए। साधक को एक निर्णय लेने का क्षमता पैदा हो जाता है अंदर। वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकता कि कोई उसको गुलाम नहीं बना सकता, कोई उसे अपने बस में नहीं कर सकता, क्योंकि साधक साधक होता है, उसकी बुद्धि बहुत प्रवीण होती है। उसको निर्णय लेने में क्षण मात्र भी नहीं लगता। कोई उसे मीठी मीठी बातें करके और उससे कुछ लेना चाहे तो वो पहले ही साधक परख लेता है कि ये केवल अपने अपने लालच अपने आकर्षण के लिए आया है। ये लेने के बाद फिर तो साधक की बुद्धि बहुत प्रवीण बहुत सूक्ष्म हो जाती है। और यही सांसारिक लोग, थोड़ा उनसे हंस के बात करोगे, थोड़ा उनको लुभावनी बात करोगे,